हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ चेरी यादव और आज मैं आपको चैप्टर 3 इंग्लिश लिटरेचर का करवाने जा रही हूँ, जिसका नेम है द फन दे हैड और ये बाय आईएस एसिमोव के द्वारा लिखी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। So this is our chapter. Now read this story by I.S. Asimov about the school experience of two children living in 2055. यहाँ पे लिखा हुआ है 2055, मतलब ये फ्यूचर के बारे में एक स्टोरी बनाई गई है। So मुझे लगता है कि स्टोरी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मार्गी even wrote about it that night in her diary. मार्गी ने ये अपनी डायरी में लिखा। On the page headed 17 May 2155 she wrote, Today Tommy found a real book. उसने अपनी डायरी में लिखा कि टॉमी उसको एक रियल बुक मिल गई। मतलब उनके लिए रियल बुक थी, जैसे आजकल हम जो अपनी किताबें पढ़ रहे हैं, फ्यूचर में जाके उनके लिए ये एक रियल बुक होगी। इट इज़ वेरी ओल्ड बुक, मतलब ये हमारे इस 2021 की बुक है, तो उनके लिए वो जाके आगे जाके बहुत ओल्ड बुक हो जाएगी। मार्गीज ग्रैंडफादर वन सेड दैट when he was a little boy, जब मार्गी के ग्रैंडफादर ने उसे कहा कि जब वो एक छोटे बच्चे थे, तब उसके ग्रैंडफादर ने उसे कहा, ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज आर प्रिंटेड ऑन पेपर। उसके ग्रैंडफादर ने कहा कि जब वो स्कूल में पढ़ा करते थे, तब वो सारी स्टोरीज थी वो एक पेपर पे प्रिंट होकर आती थी। पर उनके लिए जब वो अब 2055 में स्टडी कर रहे हैं, उनके पास बुक्स नहीं होती, उनके पास एक स्क्रीन होती है जिसके ऊपर उनकी सारी स्टोरीज सब कुछ लगातार आता ही रहता है। तो लेट अस गो नेक्स्ट पेज। ये हमारा नेक्स्ट पेज। दे टर्न द पेजेस विच आर येलो एंड क्रिंकली। जब हमारे टाइम की बुक जब 55 में फाउंड होगी, तब उनके पेजेस शायद तो येलो और क्रिंकली हो जाएंगे, मतलब उनके पेज हैं उनमें येलोइश आ जाएगी, थोड़े येलो होने लग जाएंगे। एंड इट वॉज अवे फुली फ़नी टू रीड वर्ड्स। उनके लिए जो ये वर्ड्स हैं उनको पढ़ना फ़नी लग रहा था। दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे आर सपोज्ड टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो। उनको पता है, उनके लिए ये सब बहुत फ़नी था कि उनके जो वर्ड्स हैं वो चल नहीं रहे अपने आप, क्योंकि जब वो अपने स्क्रीन्स में पढ़ते हैं तब वो वर्ड चलते रहते हैं, उनकी स्पीड रीडिंग के हिसाब से वो वर्ड्स अपने आप ही चलते रहते हैं। पर यहाँ पे उनको वर्ड नहीं चल रहे थे, एक जगह पे स्थिर थे। एंड देन व्हेन दे टर्न्ड पेज टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन। जब वो पेज को टर्न बाय टर्न करते रहते हैं, तो वो देखते हैं कि वहाँ पे सेम वर्ड्स थे, कुछ डिफरेंट नहीं था। बट उनके जो स्क्रीन वाली मॉनिटर होता है, उनके ऊपर हमेशा वर्ड्स चेंज होते रहते हैं। गी से टॉमी ने मार्गी को कहा, व्हाट अ वेस्ट, ठीक है, वेस्ट सी चीज़ है। व्हेन यू आर थ्रो दिस बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस। Our television screen must be had a million books on it. उन्होंने कहा कि ये तो एक वेस्ट है, इसको हमें फेंक देना चाहिए, कि इससे अच्छा तो हमारा जो टेलीविज़न स्क्रीन पे हमें बहुत सारी बुक्स पढ़ने को मिलती हैं, जो कि बहुत अच्छी होती हैं और कभी खाली नहीं होती, हमेशा भरी रहती हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, टॉमी ने कहा कि मैं इसको फेंकना नहीं चाहता। सेम विद माइन सेड मार्गी, उसने भी यही कहा। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन as many tally books as Tommy had. He was 13. मार्गी टॉमी से छोटी थी। टॉमी 13 ईयर्स का था और मार्गी थी वो 11 ईयर्स की थी। She said, where did you find it?
जब मार्गी ने पूछा कि आप तुम्हें ये बुक कहाँ पे मिली, तो उसने कहा, टॉमी ने कहा, नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो टॉमी ने कहा, इन माई हाउस। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। उसने कहा कि ये बुक मेरे को मेरे घर के अंदर मिली है, इन द एटेटिक। मतलब एटेटिक मतलब होता है जहाँ पे हमारा, जिससे हम स्टोर रूम, जिसमें हमारा सारा बेकार का सामान रहता है। वट इट इज़ अबाउट। मार्गी ने पूछा कि ये किसके बारे में है बुक, तो वो कहते हैं कि ये बात स्कूल के बारे में है। मार्गी वो स्कॉर्नफुल, मार्गी को बहुत हेटफुल होने लगा, मतलब स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल। उसने कहा कि कोई भी है वो स्कूल के बारे में क्यों कुछ लिखेगा। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowful and sent for the county inspector। जो उसका मैकेनिकल टीचर था वहाँ पे, तब जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स टीचर हमें टीचिंग करते हैं, ऐसे ही आगे जाके जो 2155 सन में होंगे तब हमें रोबोट्स टीच करेंगे, तब उनको रोबोट्स टीच करते हैं हमारी तरह, जैसे हमें टीचर्स ह्यूमन बींग्स टीच करते हैं। ओके, उसका जो मैकेनिकल टीचर था उसे वो जियोग्राफी के उसके टेस्ट पे टेस्ट दे जा रहा था, और वो हम मार्गी हमेशा उसमें बेकार से बेकार नंबर ला रही थी, इसलिए उसकी जो मदर थी वो बहुत ही टेंस में रहने लगी। मतलब फिर उसने उसका जो रोबोट है उसको एक काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजा। ओके, कल हम ये आगे का हम कल पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।